राम राम जी। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँचियो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजे भगवान। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि बिरद भयो शरीर पर बुढ़ापा रूपी रोग आ गया। जो रोग मृत्यु के साथ ही जा सकता है, उस रोग का और कोई भी उपचार नहीं है। बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँचो आन। काल पहुँच गया, मृत्यु का देवता निकट आ गया। अब कुछ सूझता नहीं है कि क्या करूं। जब बुढ़ापा आता है तो आँखों से सही ढंग से दिखाई नहीं देता, मुंह से सही बोल नहीं निकलते, कानों से सही सुनाई नहीं देता। तब भजन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर भजन का अभ्यास जवानी के समय ना हो तो बुढ़ापे के समय भजन करना बहुत ही मुश्किल है। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, कहो नानक नर भावरे, क्यों ना बजे भगवान। हे मूर्ख मनुष्य, तू मुझे बता कि तू भगवान का भजन क्यों नहीं करता। जब किसी व्यक्ति के नज़दीक मृत्यु आती है तो वो सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। तब वो सोचता है कि मैंने अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया, मैंने परमात्मा का भजन क्यों नहीं किया। तब कोई फ़ायदा नहीं होता पश्चाताप करने का, क्योंकि समय बीत चुका होता है। उससे पहले जब पश्चाताप किया जा सकता था तो वो विषय विकारों में फंसा हुआ था। उसने परमात्मा का भजन जानबूझकर नहीं किया। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि ए मनुष्य, तू क्यों नहीं परमात्मा का भजन सही वक्त पर करना शुरू कर देता। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा का भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, जवानी तो एंजॉय करने के लिए होती है, मौज मस्ती के लिए होती है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि अगर जवानी में आपने समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो बुढ़ापे में पछताओगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा ही। काफ़ी सारे लोग जवानी में ही संसार से चले जाते हैं। तो फिर जब कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा धर्मराय को, तो क्या कहोगे कि हम तो बुढ़ापे का इंतज़ार कर रहे थे, आपने बुढ़ापा आने नहीं दिया, गलती आपकी है। फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अनंत काल से हम भटक ही रहे हैं। 3.5 अरब साल इस पृथ्वी को बने हुए अनुमान लगाया जाता है हो गए हैं। तब से हम जीवात्मा किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी में ही रहे हैं, किसी जीव जंतु के रूप में या मनुष्य के रूप में। तो अगर ये अवसर हमें मिला है तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। परमात्मा के भजन में समय ज़रूर लगाना चाहिए। सारा दिन नहीं, कुछ वक्त ही सही, आधा 1 घंटा ही सही, परमात्मा का नाम जप ज़रूर करना चाहिए और अपने मन को विषय विकारों से हटाकर परमात्मा के साथ ज़रूर जोड़ना चाहिए। धन्यवाद।